Hi everyone, my name is Minhaj Javed Mufti and I hope your preparation is going very well. So first of all ये वीडियो मैं नाइट टाइम में शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए माई हेयर इज़ मेस्ड अप एंड शेडोज़ भी थोड़ी हो रही है क्योंकि मैं आर्टिफिशियल लाइटिंग में कर रहा हूँ. सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट. सो गेटिंग टू द वीडियो, आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा. आज मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर करूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स वो बायोलॉजी को बहुत लाइटली लेते हैं. एंड आई एम गोना शो यू कि बायोलॉजी आपके लिए कैसे एक शॉर्ट तरीका है नीट में हाई स्कोर करने का. So if you're watching for the first time, welcome to the channel and just subscribe the channel. That really helps a lot. So without wasting any time, let's get into the video. Okay, so I'm gonna relate a few things here and there. So listen very carefully. So basically आप लोगों ने सुना होगा कि नीट के अंदर हाई मार्क्स स्कोर करने का जो की सब्जेक्ट होता है वो फिज़िक्स होता है, राइट? एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. अब होता क्या है, वो उन लोगों के लिए है दैट हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन लेवल. अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. सो बेसिकली पेपर में आपको पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना होता है, राइट? एंड या बाय द वे, अगर आपने अभी तक अपनी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को फिगर आउट नहीं किया है, देन आई मेड अ वीडियो ओवर इट. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और यहाँ पे भी ऊपर भी दे दूँगा. आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं अभी तक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो. सो दैट माइट हेल्प यू. हाँ, सो बेसिकली आपको पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस. मैं आपको बता रहा हूँ, नीट का फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. नीट का फिज़िक्स बिल्कुल टफ नहीं होता. जिसको जितना टाइम मिलेगा वो उतना अच्छा नीट में फ़िज़िक्स में स्कोर कर पाएगा, राइट? अब आप लोग बोल रहे हो कि ये तो बायोलॉजी से डिविएट हो रहा है. आई टोल्ड यू कि मैं रिलेट करने वाला हूँ, सो जस्ट वेट इन वो. सो बेसिकली फ़िज़िक्स में जितना जिसको टाइम मिलेगा, आप क्या करो कि अगर किसी ने भी फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है, आप उसको नीट के फ़िज़िक्स का पेपर दे दो और पूरा दिन दे दो, वो आपको पूरा सॉल्व करके देगा. क्यों? बिकॉज नीट फिज़िक्स इज़ नॉट टफ, इट्स ऑल अबाउट टाइम. सो अब की क्या बन जाता है फ़िज़िक्स में ज़्यादा स्कोर करने का. सो इवेंचुअली जिससे आपका नीट में ज़्यादा स्कोर आ जाएगा. की इज़ मैक्सिमाइजिंग योर टाइम फॉर द फिज़िक्स पोर्शन, राइट? अब वो कैसे होगा? व्हेन यू फिनिश योर बायोलॉजी वेरी क्विक, क्योंकि बायोलॉजी इज़ हाफ ऑफ योर पेपर, राइट? 90 क्वेश्चंस. सो यू हैव टू फिनिश दैट वेरी क्विकली. मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बायोलॉजी का पोर्शन अटेम्प्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 20 से 25 मिनट्स मिलेंगे. अगर दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट द OMR फिलिंग, राइट? OMR फिलिंग के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स लगने चाहिए. उससे ज़्यादा लगा देन योर प्रिपरेशन इज़ नॉट अप टू मार्क, ठीक है? अब बेसिकली पॉइंट ये है कि बायोलॉजी आपको एक तो क्विकली अटेम्प्ट करना है और आपको एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना है. क्विकली का रीज़न मैंने आपको बता दिया. अब एक्यूरेटली इसलिए आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, राइट? आपको भी पता होता है यार, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे आपको पता होता है कि मैंने कितने ठीक किए और मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, राइट? सो आपका बहुत एक्यूरेट होना चाहिए. एटलीस्ट आपको बायोलॉजी में 350 तो स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 340 तो करना पड़ेगा, वरना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा क्योंकि बायोलॉजी बहुत आसान हो रही है. ओके, सो बेसिकली द क्रक्स हियर इज़ कि आपको बायोलॉजी बहुत तेज़ अटेम्प्ट करना है और ठीक अटेम्प्ट करना है, गलत नहीं मानना, राइट? अब बेस्ट वे टू डू दैट इज़ थ्रू मॉक टेस्ट एंड टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. हियर्स व्हाट आई मीन. फॉर एग्जाम्पल, आप बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? सपोज़ आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सपोज़, राइट? तो आपको ये सोच के अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है कि मेरे को तो नीट में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, तो 100 क्वेश्चन के लिए मैं 100 मिनट का टाइमर सेट कर दूँ, राइट? अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 30 मिनट्स का टाइमर सेट करो. मैं पर्सनली उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाता था. मैं कभी 100 क्वेश्चंस को 20 मिनट का टाइमर लगा देता था, जो कि ऑब्वियसली नहीं होते थे, बट उससे मेरी स्पीड बहुत इंक्रीज़ हुई. तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं. एंड प्लस एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है NCERT का रिविज़न, राइट? सो मेरी जो रिविज़न की स्ट्रैटेजी होती थी, मैं फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का रिवीजन करना है तो पूरे बायोलॉजी का रिवीजन करना ज़रूरी नहीं है. हियर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो बेसिकली मैंने क्या किया था, कुछ चैप्टर्स जो है वो आपको पहली बारी में ही याद हो जाते हैं और जस्ट बेसिक फंडामेंटल होते हैं, राइट? जैसे कि मैं पर्सनली बताऊं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने आई थिंक 2 या 3 बार पढ़ा होगा खाली, बस, क्योंकि वो मुझे पहली बारी में ही इतना अच्छे से दिमाग में बैठ गया. फिर मुझे उसको रिवाइज़ करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? ऑन दी अदर हैंड कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बेसिकली बॉटनी के,
राइट, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं होते थे। राइट, उनके मैंने एटलीस्ट 25 से 30 रिविजन्स किए होंगे कम से कम। सो हियर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो चीज़ आपको आ रही है उस पर थोड़ा कम फोकस करो। ऐसा नहीं कि उसको पूरा छोड़ दो, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया ह्यूमन फिजियोलॉजी को, मैंने किया, बट मेन आपका फोकस उस पर होना चाहिए जिस पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, जो कि आपके वीक टॉपिक्स हैं। सो यू हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एज सेलेक्टिव रिविजन। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आई जस्ट मेड इट अप। सो आई थिंक नाउ यू माइट बी एबल टू रिलेट कि बायोलॉजी जल्दी ख़त्म होगा, उससे फिज़िक्स के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। फिज़िक्स के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा तो फिज़िक्स में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इंटरेस्ट में ऐसा होगा। फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट टाइम, जितना मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़ें, क्योंकि उनको फ़िज़िक्स पढ़ने का तरीका नहीं पता होता। सो बेसिकली मैंने उस पर वीडियो बनाई है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है फ़िज़िक्स पढ़ने में तो यू कैन वॉच दैट एज ऑल्सो। मैं वो भी डिस्क्रिप्शन और ऊपर डाल दूँगा, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। राइट, सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। होप दिस video might have helped you, and if it helped you, just give it a thumbs up and comment down what you think. और आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट्स हो या आपको वीडियोस चाहिए, so you can put that in the comments and I'll go through it and I'll try to make a video about that. Right, until then, take care and bye. I'll see you in the next video. Yes, another reminder. तो बेसिकली मैं अपने NCERT के PDFs जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा। मिनहाज जावेद मुफ्ती उसका नाम है टेलीग्राम चैनल का। सो बेसिकली उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि NCERT कैसे पढ़नी होती है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं NCERT पढ़नी कैसे होती है। सो उसी के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और मैं अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी उस पर अपलोड करने वाला हूँ। सो फ्यूचर में अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट।